आखिरकार ऊपर वाले ने सुनी गाजा के लोगों की पुकार। रोजाना 4 घंटे का सीज फायर हुआ तय। इजराइल ने सीज फायर के लिए सामने रखी अपनी शर्तें। क्या सीज फायर ही है इस युद्ध को रोकने का उपाय? जी हां दोस्तों, पिछले 37 दिनों में पहली बार इजराइल हमास युद्ध से कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है। लगातार कोशिशों के चलते इजराइल आखिरकार सीज फायर के लिए मान गया है। ये गाजा समेत पूरे फिलिस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है और दुनिया भर में इजराइल के इस कदम का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन ये एक कंप्लीट सीज फायर नहीं होने वाला है, बल्कि इसके लिए अलग से कुछ नियम बनाए गए हैं और इन्हीं नियमों के चलते बहुत से लोग इसे सिर्फ एक दिखावा मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस सीज फायर से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। अब इजराइल हमास के बीच तय हुआ ये किस तरह का सीज फायर है, लोग इसे गाजा के लिए और भी ज्यादा घातक क्यों मान रहे हैं और अब आगे ये युद्ध किस तरह चलने वाला है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के शुरू हुए 37 दिन बीत चुके हैं और अब तक इस जंग में दोनों पक्षों के मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, इस युद्ध में गाजा के अंदर इतनी तबाही मची है कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। जहां पहले बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें हुआ करती थीं, वहां दूर दूर तक सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आता है। लोगों के पास न खाने पीने का इंतजाम है और न ही सर छुपाने का। पूरी गाजा पट्टी के लगभग 11 लाख लोग जिंदा रहने के लिए रिफ्यूजी कैंप और दूसरे देशों से आने वाली मदद पर निर्भर हैं। सोचिए, 1 महीने पहले तक जिन लोगों के पास अपना काम, कारोबार, घर, धन दौलत और ऐशो आराम थे, आज उन्हें ये पता तक नहीं है कि दूसरे टाइम का खाना कैसे मिलेगा। इस जंग में लोगों के सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे खानदान तक तबाह हो चुके हैं और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इस लड़ाई में नन्हे मुन्ने बच्चों की जान भी गई है। आंकड़ों के अनुसार इजरायली हवाई सेना द्वारा की गई बमबारी में गाजा के जो 11,000 लोग मरे हैं, उसमें से तकरीबन आधे से ये नन्हे बच्चे शामिल हैं। इसी नरसंहार को देखते हुए पिछले काफी दिनों से इस युद्ध को रोकने और सीज फायर करने की मांग उठ रही थी। हालांकि इजराइल की तरफ से युद्ध को एक पल के लिए भी रोकने से साफ इनकार किया गया था, लेकिन लगातार कोशिशें करने के चलते अब वो अपनी कुछ शर्तों के साथ युद्ध विराम करने को मान गया है। ये खबरें गाजा में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये लोग जिस सीज फायर को राहत की सांस समझ रहे हैं, ये इनका काल भी बन सकता है। वो कैसे, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये सीज फायर किस तरह काम करने वाला है और इसे लागू कराने के पीछे किन किन देशों का हाथ है। असल में दोस्तों, पिछले काफी दिनों से फ्रांस और अमेरिका इस युद्ध में सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजराइल उनके हर एक प्रस्ताव को ठुकरा रहा था, क्योंकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया था कि जब तक हमास का सफाया नहीं होता तब तक वो सीज फायर करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और फ्रांस कोशिश करते रहे और आखिरकार कतर के साथ मिलकर उन्होंने एक खास मीटिंग के जरिए किसी तरह इजराइल को सीज फायर के लिए मना ही लिया है। पहले बात रखी गई कि 3 दिन का कंप्लीट सीज फायर कर दिया जाए ताकि लोगों को संभलने और अपनी जान बचाने की खातिर एक दूसरे जगह जाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। साथ ही सीज फायर के बदले में हमास से इजराइल के लगभग 12 बंधक रिहा करने की बात कही गई है, लेकिन ना तो हमास उन बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हुआ और ना इजराइल सिर्फ 12 बंधकों के रिहा होने से खुश था। फिर आपस में बातचीत करके यह तय हुआ कि इजराइल की तरफ से युद्ध में हर रोज 4 घंटे का सीज फायर किया जाएगा। हालांकि इसके बदले में हमास इजराइल के कितने बंधक रिहा करेगा, इस पर अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन इसके बारे में भी हमें जल्द ही जानकारी मिल जाएगी। खैर, इस बात की घोषणा हो चुकी है कि इजराइल हमास युद्ध में रोजाना 4 घंटे के लिए सीज फायर होगा, यानी कि इन 4 घंटों में गाजा पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया जाएगा और इन 4 घंटों के दौरान लोग बेफिक्र होकर अपने जरूरी काम कर पाएंगे। अब ये 4 घंटे का सीज फायर किस समय हुआ करेगा, इस पर यह बताया गया है कि सीज फायर होने से 3 घंटे पहले ये नोटिस दिया जाएगा कि ये सीज फायर कब से कब तक के लिए होगा, यानी ये हर रोज अलग अलग समय पर हुआ करेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बस 4 घंटे का सीज फायर करने से लोगों का क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि इससे सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि गाजा के लोग तक मदद पहुंचाई जा सकेगी। असल में ये जंग शुरुआत से ही इतनी भयंकर रही है कि गाजा के लोगों तक राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक्स पहुंचना भी मुश्किल हो गया है और लगातार हो रही बमबारी के चलते चाहकर भी लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए सीज फायर में यह तय किया गया है कि इन 4 घंटों में गाजा के अंदर 2 सिविलियन कॉरिडोर खोले जाएंगे। इन्हीं कॉरिडोर्स के जरिए हमास इजराइल के बंधकों को रिहा करेगा। इसके अलावा इन 4 घंटों में लोगों के लिए खाना, पानी और दवाइयों
वगैरह की मदद भेजी जाएगी, जिसके लिए अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वह हर रोज इन 4 घंटों के दौरान गाजा में राहत सामग्री से भरे 150 ट्रक भेजने का टारगेट रख रहा है। यानी अब से गाजा में रोजाना 150 ट्रक मदद लेकर पहुंचेंगे, जो बहुत सराहनीय काम है। साथ ही इजराइल की तरफ से यह कहा गया है कि जो लोग गाजा को छोड़ना चाहते हैं वो इन 4 घंटों के दौरान यहां से निकल सकते हैं, क्योंकि इन 4 घंटों में किसी पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया जाएगा। खासतौर से जिन लोगों के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है उनको जान बचाने के लिए गाजा छोड़ने की सलाह दी जा रही है। अब इजराइल के ऐसा कहने से उसकी मंशा यह भी हो सकती है कि उसका टारगेट सिर्फ हमास को मिटाना नहीं बल्कि पूरी गाजा पट्टी को अपने अधिकार में लेना भी हो सकता है। इसलिए वो लोगों को यह जगह छोड़ने के लिए कह रहा है। अब ये 4 घंटे का सीज फायर गाजा के लोगों के लिए और ज्यादा घातक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 4 घंटे में अगर लोग किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाए तो सीज फायर खत्म होने पर वो सीधा इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के निशाने पर आ जाएंगे। और जिस तरह हालात इस समय गाजा में हैं, वहां से 4 घंटे में निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग जान बचाने के लिए अपने उस शेल्टर को छोड़ देंगे जिसमें वो फिलहाल जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन ज्यादा सेफ जगह पर पहुंचने के चक्कर में वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इस तरह से ये 4 घंटे का सीज फायर लोगों के लिए वरदान भी बन सकता है और अभिशाप भी। मगर फिलहाल की बात करें तो इस समय इजरायली सेना जमीन से गाजा के आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनकर गुजर रही है। अभी अभी मिली ताजा अपडेट्स के अनुसार गाजा का अल नस्र हॉस्पिटल, जो एक बच्चों का अस्पताल है, वहां लगातार हमलों और फ्यूल की कमी के चलते वो बंद कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि ये गाजा में बच्चों का सबसे मुख्य अस्पताल हुआ करता था, लेकिन आज इस पर ताला लगा हुआ है। असल में पहले ही हॉस्पिटल पर बमबारी हुई, उसके बाद यहां आने वाली दवाइयों की सप्लाई को बंद कर दिया गया और फिर जब फ्यूल ही खत्म हो गया तो मजबूरी में इस हॉस्पिटल को ताला लगाना पड़ा। एक इतने बड़े हॉस्पिटल का बंद होना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अब इसके सारे मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे अस्पताल जो पहले से ही मरीजों से ओवरलोड हो चुके हैं। इन अस्पतालों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अल शिफा हॉस्पिटल के एक सर्जन ने बताया कि दवाइयों की कमी के चलते उन्हें बिना एनेस्थीसिया यानी बिना सुन्न किए या बिना बेहोश किए ही घायलों का ऑपरेशन व सर्जरी करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि चोट पर लगाने वाला मरहम मौजूद न होने की वजह से चीनी और सिरके को मिलाकर उसके पेस्ट को मरहम की तरह यूज करके घायलों को पट्टी की गई है। इजराइल की जमीनी सेना लगातार अस्पतालों में रेड कर रही है, जिससे हॉस्पिटल्स को काफी नुकसान हो रहा है। असल में इजरायली सेना का यही प्लान है कि वो रेड मार मार कर हमास को खत्म करेंगे, लेकिन इनकी ये रेड किस हद तक कामयाब हो रही है और इनकी वजह से कितने मासूम लोगों की जान जा रही है, इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। क्योंकि इजरायली सैनिकों को यह छूट है कि अगर उन्हें किसी भी व्यक्ति पर शक भी होता है कि उनका कनेक्शन हमास के साथ हो सकता है तो उसे ऑन द स्पॉट ही वो मार सकते हैं और उनसे किसी तरह का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसी के चलते दुनिया के बहुत सारे संगठनों को यह डर सता रहा है कि इजराइल के ये सैनिक किसी तरह के वॉर क्राइम को ना अंजाम दे दें, क्योंकि इस युद्ध में इस तरह के आरोप पहले भी कई बार लग चुके हैं। वैसे फिलहाल हम आपको ये बता दें कि 4 घंटों के सीज फायर को लेकर अभी तक इजराइल की तरफ से कोई बयान या पुष्टि नहीं की गई है, मगर हो सकता है कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक ये पुष्टि आ चुकी हो। वैसे आपको क्या लगता है, 4 घंटों का सीज फायर करना ये इस युद्ध को रुकवाने की तरफ अच्छा कदम है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।